आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस त्वचा विकार के बारे में, जहां पर पेशेंट्स को हर रोज तकलीफ होती है। हर रोज का इचिंग, दर्द, स्केल्स निकलना, पस होना, बचपन की तकलीफ। पेशेंट को पता है कि इसका कोई भी दवा नहीं है, कोई भी उपचार नहीं, इसके कारण भी पता नहीं। यू हैव टू लिव विद इट और ये कभी भी ठीक नहीं होगा। हैवी ऑफ द हैवी डोजेस देने के बाद बस ये थोड़े समय के लिए कंट्रोल में रह सकता है, कुछ घंटे का आराम मिल सकता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें रिलीफ हुआ है, क्योर हुआ ऐसे लगता है, वो आज नहीं तो कल वापस फ्लेयर अप होता ही है। ऐसे कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि एट द एज ऑफ 3, 5, 7 बार बार आ रहा है। देयर इज रिकरेंसी, रिलैप्स एंड कंप्लीट रिकरेंस। सो ऐसी कंडीशन जहां पर पेशेंट को बताया कि दवाई नहीं बनी, क्यों और किस तरीके से आयुर्वेद द्वारा 50 से भी ज़्यादा देशों में 20,000 से भी ज़्यादा पेशेंट में आयुर्वेद के कारण आज पेशेंट्स ऐसे असाध्य विकार से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। क्यों? आज इस वीडियो में हम उसके सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या रीजंस बताए हैं आयुर्वेद में, ऐसा क्या उपचार बताए हैं आयुर्वेद में, क्यों एक असाध्य विकार ठीक हो रही है, कौन से आधार पर, कहाँ पेशेंट ठीक हो रहे हैं और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल पर है, सभी खान पीन उन्होंने रिज्यूम किया है, दे आर ऑल सेट बैक टू द नॉर्मल लाइफस्टाइल। हाउ इज इट पॉसिबल? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिसे कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। एक बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ एक्जिमा होता है, काफ़ी फ्लेयरअप्स, काफ़ी इन्फ्लेमेशन, इन मोस्ट केसेस पूरा शरीर भरा हुआ रहता है। हर एक दिन पेशेंट पूछते हैं कि ये मुझे क्यों हुआ है। हर एक ट्रीटमेंट के टाइम पे भी पेशेंट का कहना रहता है कि क्या ये ठीक होगा। सो डेफिनेटली इसका पूरा उपचार बता है अगर हम आयुर्वेद डर्मेटोलॉजिस्ट या शास्त्रीय आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्लासिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर के हिसाब से अगर जाते हैं, प्रॉपर सिद्धांतों के आधारों पर चिकित्सा, प्रॉपर प्रैक्टिशनर के हिसाब से ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं, तो ये सीरियस एडवांस फॉर्म ऑफ एक्जिमा का पूरा उपचार देखते हैं। जानते हैं आज इस वीडियो में कि क्यों और किस तरीके से पेशेंट्स ठीक होते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हम बात कर रहे हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। ये 7 प्रकार में के एक्जिमा का एक प्रकार है जो कि बहुत ही सीरियस और एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन, फ्लेयरअप्स, ओवरऑल स्किन डैमेज हुई है ज़रूर, पर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि शरीर का एक एलर्जिक टेंडेंसी बनी है। किसी भी प्रकार का दही, अचार, सिंगदाना, मूंगफली, बैंगन की सब्जी, ये सभी पेशेंट को रिएक्ट करते ही है। इसके लिए कोई एलर्जिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट इफेक्ट करने ही नहीं वाले। ये प्रूवन आयुर्वेद में बताए हुए दीज आर एलर्जेंस। सो एलर्जी का भी ख्याल रखना है और फ्लेयरअप्स को भी ठीक करना है, प्लस डिपेंडेंसी होती है स्टेरॉइड्स की, उसका भी ख्याल रखना होता है आयुर्वेद को। सो पूरा उपचार हम देखते हैं, पर उसके लिए सीरियस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ होता है। सो एटोपिक डर्मेटाइटिस हम देखते हैं पेशेंट को बचपन से होता है। कई पेशेंट जो बच्चों में देखा जाता है उसे कहते हैं पीडियाट्रिक डर्मेटाइटिस या पीडियाट्रिक एटोपिक डर्मेटाइटिस। जब पेशेंट ओपीडी में आते हैं पूरा स्केल भरा होता है, एसी लगाते पेशेंट का कहना है जलन हो रही है, लॉट ऑफ बर्निंग, इचिंग 24 आवर्स, कई बार आँख सूजना, लिप सूजना, हर एक एलर्जिक टेंडेंसी, अर्टिकेरिया होना, रैशेज आना कहीं पर भी, बहुत ही कॉमन फैक्टर्स। कई बार स्केल्स बढ़ जाते हैं, कोई एलर्जिक आइटम खाए तो प्रॉब्लम होना ही है, और डेयरी आइटम्स, पनीर, चीज़, बटर, खोया, प्रॉब्लम्स। हम देखते हैं कि एलर्जी, सीजनल चेंज हो गया, पेशेंट में तकलीफ, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इस पूरी टेंडेंसी को क्लियर अप करना होता है आयुर्वेद द्वारा। हम देखते हैं कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, यहाँ पर काफ़ी सूक्ष्म विचार करना होता है और सूक्ष्म तरीके से इसका उपचार करना होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सिद्धांत क्या बताया आयुर्वेद में। आयुर्वेद ये प्राचीन 5000 साल पहले का शास्त्र, एकमेव ऐसा शास्त्र जहाँ पर हर एक व्याधि के लिए हजारों उपचार बताए, हजारों तरह के पंचकर्म, हजारों तरह के औषध प्रयोग, हजारों सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन, सुंदर उदाहरण से हमें शास्त्रकार बताते हैं। आज इस वीडियो में हम 4 सिद्धांतों के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलता है कि क्यों और किस तरीके से आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। सो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल, शास्त्रकार हमें बताते हैं कि कफ पित्तहर चिकित्सा करिएगा। कफ पित्तहर यानी क्या? तो शरीर में बढ़ा हुआ कफ जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसे साधारण से भाषा में बताया कि कफ नास्ति कंडुशोत,
कंडुवेन इचिंग शोत यानी स्वेलिंग नास्ती यानी विदाउट, किसी भी तरह का इचिंग स्वेलिंग हो ही नहीं सकता कफ के बगैर। बताया पित्त नास्ती दाह, दाह यानी बर्निंग, बहुत जलन पेशेंट को होती है, तो इस पित्त का निवारण, पित्त को कम करना, बढ़े हुए पित्त को बाहर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसलिए कफ और पित्त का हरण करना, इसको नॉर्मलाइज करना। और जब जब पित्त बिगड़ा है, त्वचा विकार है, वहाँ पर रक्त की दुष्टि भी हम देखते हैं। इसलिए रक्त शोधक ट्रीटमेंट, रक्त प्रसादक द्रव्य, रक्त का एक तरीके से प्यूरिटी करना, प्यूरिफाई करना, ये एक छोटा पार्ट हो गया। पर शरीर में पित्त और कफ को कम करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। दूसरा प्रिंसिपल बताया रक्त प्रसादन द्रव्य, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयाँ जैसे प्रियांगु, वाता, मंजिष्ठा, रक्तचंदन, कई ऐसे द्रव्य शास्त्रकार हमें बताते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है रुक्ष औषध प्रयोग। चौथा प्रिंसिपल है विरेचनम, यानी बताया तत्र दोषहरणम अधोग मार्गम विरेचम, यानी ऐसे दोष जो पूरे बॉडी में फैले हुए, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में है, तो उस पूरे बॉडी के इन्फेक्शन को खींच के पेट में लाना और पेट द्वारा या जीआई ट्रैक्ट द्वारा उसे शरीर के बाहर एलिमिनेट करना थ्रू द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज विरेचन। अ डीप लेवल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। सो घर की साफ सफाई करना और फिर दवाइयाँ देना, ऐसे कई सीरियस कंडीशन में पेशेंट के लिए ये एडवाइस किया जाता है। शास्त्रकार बताते हैं कि कफ पित्त को बाहर निकालिए सबसे पहले विरेचन करके। पेशेंट अगर वमन के लिए तैयार है तो सबसे पहले वमन विरेचन करिएगा। सो कई अलग अलग ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स बताए, हम देखते हैं कि जब पेशेंट्स वो फॉलो करते हैं पूरी तरीके से वो ठीक होते हैं। हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें लक्षणों का ख्याल रखना है या क्या हमें जड़ को ठीक करना है। पेशेंट 20, 25, 30 सालों से सिर्फ प्रेडनिसोलोन, मिथोट्रेक्सेट ऐसे तरह की दवाइयाँ लेते हैं जिससे कुछ हद तक उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने के कारण उन्हें वो फील नहीं होता कि कुछ है। सभी इन्फेक्शन स्किन के अंदर चुप जाता है और वो एग्रेवेट हो ही रहा है। कई केसेस में हम देखते हैं कि बंद करने के बाद जो फ्लेयर अप रहता है वो अनबेरेबल हो जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप तरीके से सूक्ष्म विचारों से हमें आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करनी होती है। और डेफिनेटली ये सिद्धांत, कुछ सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के आधारों पर अगर हम चिकित्सा करते हैं पेशेंट का पूरा उपचार होता है। आयुर्वेद में बताए हुए रक्त मोक्षण के बारे में हम ये बता सकते हैं कि कई पेशेंट है जब ओपीडी में आते हैं तो बहुत जलन रहती है। एक रक्त मोक्षण करके पेशेंट का कहना है कि उनकी जलन कम हुई है। अगले 15 दिन में, अगले मंथ में, अगले 2 मंथ में पेशेंट का जब विजिट होता है उनका पहला कहना है कि सर कंसल्टेशन तो करेंगे बट सबसे पहले रक्त मोक्षण करिए आप हमारा। ये रक्त मोक्षण करिए सिरावेद से, जलोका से, प्रच्चान से, घतीय से, अलाबू से, आप किसी भी तरीके से रक्त मोक्षण करिए, जो आप बताते हो रक्त मोक्षण करिए, पर करिएगा। इससे मेरे कंडीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, मैंने देखा है। सो कितने अलग अलग प्रकार के रक्त मोक्षण है, क्या सुंदर तरीके से चिकित्सा बताते हैं शास्त्रकार हमें, जब ये टाइम टू टाइम हम पेशेंट्स में करते हैं। आयुर्वेद एकमेव ऐसा शास्त्र जहाँ पर कंपैरेटिवली जो स्पीड से आयुर्वेद ठीक करता है, हम जनरली ऐसा स्पीड कहीं भी नहीं देखते। एटॉपिक डर्मेटाइटिस इतना सीरियस है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, पर हम ये देखते हैं कि जो आयुर्वेद से होता है वो अलग ही है। और वहाँ पेशेंट्स they resume to the normal lifestyle, they start eating everything is normal. This is Ayurved, so you must choose Ayurved before it's too late. सो कई रेमेडीज़ के बारे में बात करें, आज दुनिया भर में डॉक्टर्स एक्टिव वेद इंडिया का त्वक सी मेड टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट्स को दिया जाता है, पेशेंट्स को फ़ायदा होता है इसके अंदर होने वाले एक्सट्रैक्ट्स के वजह से। पेशेंट को दिया जाता है सिरप सोरा सी मेड ऑफ एक्टिव वेद इंडिया, पेशेंट्स में बेहतरीन फ़ायदे देखते हैं। इसके स्टडीज़ में हम देखते हैं कि किस तरीके से बाकी दवाइयों को ये सेपरेट करता है और इसी के कारण पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कई वीडियोस में बताया एक्जिमा, वी एक्सप्लेन्ड यू कि करंज तेल हो गया या चक्रमर्द तेल हो गया, दुर्वादी तेल हो गया, ऐसे तेल से बार बार एक्सटर्नली हाइड्रेट करने से पूरी तरह से ये रिजल्ट हम पेशेंट्स में देखते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल्स शास्त्रकार हमें बताते हैं, तो 5000 साल पहले एक व्याधि है जिसे कहते हैं चर्म दल कुष्ठ। तो चर्म दल कुष्ठ के जो सिम्टम्स हैं ये सेम एटॉपिक डर्मेटाइटिस है। सो इसके सिद्धांत जब हम अप्लाई करते हैं हम देखते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस पूरी तरह से ठीक हुआ है। सो चर्म दल कुष्ठ और विचर्चिका, ये दोनों कुष्ठ विकारों का सूक्ष्म विचार करके चिकित्सा करना पेशेंट में पूरा फायदा।
ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, रीच आउट टू अस, वील हेल्प यू आउट। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।